दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता मुंबई से। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि बिग डैडी में लेवल मेंटेन करना क्या होता है। हम अपने पैसे को, जो हार्ड एंड मनी रहता है, जिसको हम मेहनत करके कमाए रहते हैं, कैसे बचाकर 2 से 3% डेली का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली एग्जाम्पल में आपने प्रेडिक्शन के बारे में, बिग स्मॉल में से बिग स्मॉल कौन सा देगा उसके बारे में आपने जाना। एक बार रिमाइंड मैं करवा दूं। जैसे एग्जांपल देखिए, विंगो 1 मिनट में आपने ट्रेड किया, लोगों ने ट्रेड किया और टोटल बैट 10 करोड़ आया। मतलब हज़ारों लाखों लोगों ने 10 करोड़ का बैट लगाया। किसी ने बिग पे लगाया, किसी ने स्मॉल पे लगाया। तो दोस्तों, जो अमाउंट कम रहेगा उसको जिताना बिग डैडी का सिस्टम करता है। तो अगर 6 करोड़ को, स्मॉल को अगर जिताना रहेगा तो 6 करोड़ को उसको 12 करोड़ देना पड़ेगा यूज़र को, डबल। क्योंकि कंपनी के पास वो मिनट का 10 करोड़ ही आया है, तो 12 करोड़, 2 करोड़ एक्स्ट्रा कैसे दे सकता है। तो वो स्मॉल को हराएगा और बिग को जिताएगा। बिग को क्यों जिताएगा? क्योंकि 4 करोड़ का 8 करोड़ कंपनी दे सकता है, क्योंकि उसके पास 10 करोड़ वो मिनट का है, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है 2 करोड़ वो कंपनी का हो गया। अब ये 4 करोड़ में भले कोई 10 लाख क्यों न लगाए रहे, बड़ी अमाउंट 1 करोड़ क्यों न लगाए रहे, तभी भी वो जीतेगा। और इसमें अगर वो 10 रुपया क्यों न लगाए रहे स्मॉल में, तभी भी हारेगा। तो 10 रुपया भी हारेगा और 1 करोड़ भी जीतेगा। आप लोग समझ गए रहेंगे कि प्रेडिक्शन ये है कि लोग जो चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं वो ज़्यादा लगा, मतलब प्रेडिक्शन बोलते कि स्मॉल में, स्मॉल का ट्रेंड बन रहा है, स्मॉल में शायद आ सकता है, स्मॉल पे लोग ज़्यादा भिड़ जाते हैं और फिर बिग को जिता देता है। अब ये फंडा तो आपको समझ गया। सबसे आप बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए किसी ने फंड किया बिग डैडी में, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। अब बिग भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है। तो 1 लाख रुपए अगर वो लगाता है बिग या स्मॉल में, तो चांसेस है कि कोई परमात्मा तो है नहीं कि किस में कम लगाए किस में ज़्यादा लगाए। वो सिर्फ प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो उसका लॉस अगर हो गया तो 0 हो जाएगा 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट हुआ तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है 50% विनिंग लूजिंग की। तो ये रिस्क में पड़ना ही क्यों? तो हम अपने पैसे को रिस्क पर कैसे डालें? तो जवाब यही है, लेवल मेंटेन करके आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं 1 लाख के ऊपर ही। किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको बेट करना है बिग या स्मॉल पे। तो वो एक साथ 1 लाख ना लगा के इधर वो 100 रुपये लगाएगा। 100 रुपये अगर वो जीत गया तो फिर से जब बैट करेगा वो बिग स्मॉल पे, तो 100 रुपया ही लगाएगा। फिर से वो बैट जीत गया तो वो 100 रुपया ही लगाएगा। यानी 1 लाख भले आपके पास पड़ा हुआ है, ये 1 लाख भले पड़ा हुआ है वॉलेट में, मगर आप बैटिंग जो करोगे वो 100 रुपये से ही करोगे। जब जब जीतोगे 100 रुपये से ही करोगे। मान लो बिग स्मॉल में आप बैटिंग हार चुके हो, तो आपका 1 लाख रुपया नहीं जाएगा, 100 रुपये जाएगा। तो जब 100 रुपये जाएगा दोस्तों, तो सेकेंड लेवल आता है। इधर आपको 200 रुपये लगाना है। अब 200 रुपये क्यों? क्योंकि जो 100 रुपये आपने हारा वो रिकवर यहाँ पे करना है, प्लस इसका डबल। अगर आप यहाँ पे जीत जाते हो तो आपको 400 रुपये मिलेगा, डबल मिलेगा। ठीक है ना। तो मगर एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, लेवल मेंटेन की बात कर रहे हैं हम लोग। मान लो आप हार रहे हो, तो सेकेंड लेवल भी हार गए, तो थर्ड लेवल में आपको 400 रुपये लगाना है। यानी आपका 1 लाख जो है वो 1 लाख पूरा सुरक्षित है, और 100 रुपये लगा वो हार गए, 200 रुपया लगा वो हार गए, 400 रुपये लगा वो हार गए। अब 400 रुपये में मान लो जीत गए, तो आपको 800 रुपये आ गया।
तो ये सब जो पैसा 300 रुपये और 400 रुपये लगा, 700 रुपये लगा है, उसके बदले 800 रुपये आपको आ चुका है, आपका कवर हो चुका है लॉस। ठीक है ना। आप फिर जब भी आप स्टार्ट करोगे तो लेवल 1 से ही स्टार्ट करोगे, 100 रुपये से ही स्टार्ट करोगे। मान लो एक अनफॉर्चुनेट लेवल 3 में भी आप हार गए, तो लेवल 4 में आप आओगे तो यहाँ पे आप 400 का डबल 800 लगाओगे। 800 में भी मान लो हार गए तो 800 का डबल यानी 1600 रुपये आप लगाओगे यहाँ पे। अब 1600 रुपये मान लो यहाँ पे आप पाँचवें लेवल तक कभी कभी प्रेडिक्शन हमारा जाता है मीटिंग में, तो आप 1600 लगाए और 1600 का 3200 आ गया। तो अब अगला ट्रेड जब लगाओगे तो लेवल 1 पे आ जाना है। जब जीत जाओ यहाँ पे तो लेवल 1 पे आ जाना है, नहीं तो अगर हारो तो इसका 1600 का फिर 6वें लेवल पे आप एंटर करोगे। कितना हो जाता है 1600 का 3200 रुपये यहाँ पे। अब 3200 भी मान लीजिए आप हार गए तो यहाँ पे 6400 हो जाता है। अब 6400 भी हार गए यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाता है 12800। अब 12800 भी 8वां लेवल हार गए। अब मान लीजिए 8वां लेवल 12800 जीत गए, यानी आपके पास कितना आ गया 25400। तो 25400 आ गया तो जितना भी आपका फंड लगा हुआ है ऊपर से नीचे तक, इसी अमाउंट पूरा डबल करके दे रहा है। यानी जितना भी अमाउंट आपका लगा हुआ है वो सब रिकवर होकर आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपका जो फंड है 1 लाख रुपए वो वहाँ पे आ जाओगे। तो आप उसके बाद लगाओगे लेवल 1 ही लगाओगे। जब जब जीतोगे लेवल 1 ही लगाना है। हारते जाओ तो लेवल आपका बढ़ते जाएगा, क्योंकि कवर होता है। इससे फंड आपका 1 लाख रुपया मेंटेन रहेगा, बचे रहेगा। इसके लिए दोस्तों शुरुआत के 2 से 3 महीने आपको क्या करना है, जब हमारा प्रेडिक्शन मीटिंग होता है उसी में लगाइए। ठीक है। अब मान लीजिए 8वें लेवल में भी 12800 हार चुके हो, तो आपको अगला लेवल क्या लगाना है 25600। इसका डबल हो जाता है 12800 का। अब उसके बाद आखिरी लेवल, मान लीजिए 25600 आपने लगाया और 51,200 रुपये आ गया, तो आप यहाँ पे 90 लेवल पे जीत गए। तो आप अब जीत गए तो क्या लगाना है, फिर से पहले लेवल पे आना है। दोस्तों कभी लेवल तोड़ना नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैं 1600 लगा दूँ या 400 लगा दूँ या 500 लगा दूँ या 800 लगा दूँ या 1000 रुपया लगा दूँ, तो 1000 के मल्टीपल में जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 लाख का लेवल कितना होता है 100 रुपये होता है। तो 100 रुपये से ही आपको स्टार्ट करना है। जब जीतोगे 100 रुपये से ही स्टार्ट करना है। ठीक है। तो मान लीजिए 90 लेवल पे आप भी हार गए, अब आखिरी चांस है आपके पास। अब यहाँ पे कितना लगाना है आपको 51,200। अब 51,200 लगाया आपने और यहाँ पे जीत गए, तो आपका जितना भी लॉस है 100 रुपये 200 रुपये 400 800 1600 3200 6400 12,800 25,600 वो सब रिकवर 51,200 को लेके सब रिकवर होके आपका 1 लाख रुपया मिल जाएगा। मगर जब जब आप लेवल जीतते रहोगे तब तब आपको 100 रुपये पे ही खेलना है। तो जब आप प्रेडिक्शन पे आते हो सर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, 5वां लेवल तक फेल होता है, क्योंकि उन लोग एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, उनको पता रहता है, उनको अनकॉन्शियस माइंड मतलब उनको मेंटेन करवाता है कि उनको पता है कि वो पहले से खेल रहे, तो उनको पता है कि लोग किस पे ज़्यादा लगाएंगे और उसका अपोजिट क्या लगाना चाहिए हमको कि हम जीत जाए। तो ये होता है लेवल मेंटेन। अब दोस्तों कोई मान लो 1000 रुपये से डिपॉजिट करता है, तो 1000 का लेवल क्या होगा, फर्स्ट लेवल यहाँ पे मैं बात करूँगा। फर्स्ट लेवल क्या होगा 1000 का, यहाँ पे 1000 का होगा 1 रुपये। 1 रुपये अगर हार गए तो सेकेंड लेवल 2 रुपये लगाना है, फिर 4 रुपये लगाना है, फिर 8 रुपये लगाना है, 16 रुपये लगाना है, 32 रुपये लगाना है। यानी पूरा 10 लेवल तक आपका जाते जाते 1000 रुपया जाएगा। यानी आप यहाँ पे जुआ नहीं खेल रहे हो कि पहले बार में ही 1000 रुपया बिग स्मॉल पे लगा के या तो 2000 हो जाएगा या 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको लेवल के हिसाब से खेलना है। 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 8 रुपया। अगर हारते रहे तो आगे बढ़ना है, नहीं तो जीतते रहे तो 1-1 रुपये पे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। उसी तरह आपने अगर 10,000 रुपया किया तो आपका लेवल होता है 10 रुपये का। फर्स्ट लेवल आपका होता है 10 रुपये का, फिर उसका मल्टीप्लाई होते जाएगा अगर हारते गए तो।
ठीक है। इस हिसाब से आपका 10 लेवल जाते जाते 10,000 रुपये आपका ख़त्म होगा। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी कितना है, 10 लेवल तक। मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना तो 10 लेवल तक, 10 लेवल में एक लेवल आप जीत गए तो आप फिर से पहले लेवल पे आ जाओगे। ठीक है, तो इससे पैसा बचा सकते हो आप, अपना प्रोटेक्ट कर सकते हो, हार्ड एंड मनी। अब बात आती है 50,000 रुपये। मान लो कोई 50,000 फंडिंग करता है। अब दोस्तों मैं किसी को भी सजेस्ट करूंगा कि वो 10,000 50,000 इनिशियल लेवल पे ना डाले, वो सिर्फ 1,000 रुपये डाले और मीटिंग में तो आए ही आए, प्लस 1 रुपये में 1 रुपये से ट्रेड करके ट्राई एंड टेस्ट कर सकता है। वो देख सकता है कि उसका IQ लेवल कितना कैच कर पाता है या कितना ये कर पाता है। अगर रिस्क रहेगा तो 1,000 रुपये तक का रिस्क रहेगा आपका सेल्फ ट्रेडिंग में। नहीं तो अगर आप मीटिंग में आते हो तो भाई प्रेडिक्शन मीटिंग में तो आपको प्रॉपर गाइड किया ही जाएगा। आपका पैसे का जो मूडी है, जिसको हम मूडी बोलते हैं, वो तो बचा ही जाएगा। उसके ऊपर कैसे आप 2 से 3%। अब यहाँ पे डबल भी लोग करते हैं, मगर डबल पता नहीं कैसे करते हैं, बड़ा रिस्की रहता है। आपको सजेस्ट करूँगा 2 से 3% हर बार निकालो। अब इधर 2 से 3% डेली का कितना 20 से 30 रुपया निकालो यहाँ पे। अब ये पता है डेली का बहुत छोटा रहेगा आपको, तो ये सीखने के लिए हो गया आपका। जब आप 10,000 पे आओगे तो 2 से 3% जब आप निकालोगे सर, तो आपको 200 से 300 रुपया पर डे का इनकम रहेगा ये डेली का। तो ये थोड़ा क्वालिटी रहेगा। जब आपको 10,000 पे एक्सपीरियंस हो गया तो 50,000 पे आइएगा। तो 50,000 का जो लेवल होता है वो 50 रुपये से स्टार्ट होता है। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, फिर 400 रुपये, ऐसे जाते जाते 10 लेवल में, पूरा 10 लेवल में आपका 50,000 जाता है। यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि 50,000 एक साथ ना लगा के सीधे 1,00,000 होगा या 0 होगा। इससे अच्छा 50, 100, 200 लगाइए और जब भी आप हारोगे तो डबल करते जाइए और जब जीतोगे तो 50 पे आ जाओ, जब जीतोगे तो 50 पे आ जाओ। ठीक है ना। तो इस हिसाब से कोई 50,000 का फंडिंग रखता है। और हमारे प्रेडिक्शन मीटिंग में 2 से 3% भी अगर वो पाता है, मतलब 2 से 3 जो मीटिंग होती है हमारी दिन भर की 5 मीटिंग होती है, तो उसका पैसा यहाँ पे सर 2% कितना हो गया 50,000 का, 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक डेली वो पा सकता है। तो आपको पाना कितना है, आपकी ख्वाहिशें कितनी है। अब 1,00,000 रुपये मान लीजिए आपने फंडिंग किया वॉलेट में। अब 1,00,000 का जो फर्स्ट लेवल होता है वो 100 रुपये होता है। फिर अगर वो हार गए 100 फर्स्ट लेवल, तो सेकेंड लेवल पे 200, फिर 400, फिर 800, इस तरीके से जाता है 10 लेवल तक आपका 1,00,000 रुपये। मतलब 1,00,000 एक साथ आप नहीं लगा रहे हो, आप लेवल के हिसाब से खेल रहे हो। मान लीजिए आप चौथे लेवल तक आप गए और 800 का आपको 1,600 मिल गया, तो आपको फिर 9वां मतलब उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेवल फिर नहीं लगाना। जीत गए तो सीधे पहले लेवल पे अटक जाना है, आपको पहला लेवल ही लगाना है। इस हिसाब से कोई 1,00,000 मेंटेन करता है तो हमारे प्रेडिक्शन मीटिंग में आके वो 2 से 3% भी अगर वो देखे तो दोस्तों 2,000 से 3,000 रुपये तक डेली कमा सकता है। यानी महीने का कितना हो गया दोस्तों, 2,000 मतलब 60,000 रुपये और 90,000 रुपये। तो एक एवरेज भी लो, अगर 50,000 रुपया भी लो महीने का, तो 50,000 रुपया मंथली कितना अच्छा दोस्तों रहेगा। इससे आपका घर खर्च चल जाएगा और जो सपने हैं नेटवर्किंग करके कर सकते हो। तो ये 1,00,000 रुपये डालना तुरंत ज़रूरी नहीं है। जब आप सीख लो, पहले 1,000 रुपये से एंटर करो। जब आप सीख लो प्रेडिक्शन में, जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाए, बिग डैडी में जब कॉन्फिडेंट आ जाए, तो आप फिर स्विच करो 10,000 पे, फिर उसके बाद 50,000 पे, फिर उसके बाद अगर बजट है तो 1,00,000 पे करो, नहीं तो 10,000 और 50,000 पे आप मेंटेन करके डेली का 200 से 300 रुपये या डेली का 1,000 से 1,500, 1,000 से 1,500 मतलब समझे दोस्तों 30,000 से 45,000 रुपये तक। इतना हमारे मुंबई में दोस्तों ट्रेन के जो धक्के खाते हैं ना, उतना वो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जी हुजूरी करते हैं ऑफिस में, कॉर्पोरेट जॉब में, तब जाके उनको मिलता है 30 से 35,000 रुपये। और यहाँ पे आप फंड 50,000 का मैनेज करके कितना अच्छे से आप सेल्फ मत ट्रेडिंग कीजिएगा सर, हमारे प्रेडिक्शन में आइएगा और 10 लेवल मेंटेन करते हुए
आप आराम से महीने का 30 से 45 हज़ार रुपया बना सकते हैं। तो ये हो गया लेवल इनकम, किस हिसाब से हम पैसा बचा सकते हैं। अब यहाँ पे 1 लाख सीधे लगा देते तो बिग या स्मॉल पे हम लगाते 1 लाख, तो 1 लाख लॉस हो सकता था या 2 लाख बन सकता था। मगर हमने 1 लाख को क्या कर दिया, 1 लाख को हमने लेवल कर दिया। पहले लेवल में 100 रुपया लगाएंगे, 1 लाख नहीं लगाएंगे। 1 लाख गया तो नहीं आएगा रिटर्न, 100 रुपया गया तो 200 रुपया लगाएंगे, 200 रुपया गया तो 400 रुपया लगाएंगे, और जब 400 का 800 आ गया तो फिर से पहले लेवल में आ जाना है। यानी जब जब जीतोगे तो फर्स्ट लेवल ही होता है। हमारे प्रेडिक्शन मीटिंग में भी बोला जाता है, फर्स्ट लेवल बिग लगाइए, सेकेंड लेवल स्मॉल लगाइए, थर्ड लेवल स्मॉल लगाइए, इस हिसाब से। तो दोस्तों मोटा मोटा आपको समझ आ ही गया रहेगा। तो मेरा नाम राकेश गुप्ता है मुंबई से, और जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको और नॉलेज मिलेगा, और लोगों का टेस्टिमोनियल मिलेगा। ऐसी हाउसवाइफ मैंने देखा है दोस्तों, जो पढ़ी लिखी है, घर पे बैठी रहती है, बच्चे हो गए हैं, अब वो कुछ करना तो चाहती है जीवन में, मगर वो ट्रेन के धक्के या बाहर जॉब नहीं करना चाहती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो ऑनलाइन अपना फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से वो ये बिज़नेस को प्रमोट करके लोगों को 1,000 रुपये से, मतलब उनको पहले तो वीडियोस वगैरह भेजना है, उनको बताना है चीज़ें, और फिर 1,000 से साइन अप करवाना है। मतलब वैसे तो साइन अप हमारे इधर फ्री में ही होता है, मगर उसके बाद 1,000 डिपॉजिट करवाना है। अब जब एक और चीज़ दोस्तों, 1,000 डालो आप फंड में, या 10,000 डालो, या 50,000 डालो, या 1 लाख डालो, किसी भी वक्त आप ये पैसा अपने बैंक में ले सकते हो, ठीक है ना। जो एक कंडीशन रहता है कि 1,000 डाले हो ना, तो 1,000 का बैट होना चाहिए आपका, 10,000 डाले तो 10,000 का बैट होना